कैसे हैं सब। तो आज डेट है 31 दिसंबर, ठीक है, साल का आखिरी दिन 2023 का एंडिंग। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको ये कल देखने को मिलेगा, मतलब न्यू ईयर को आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल ही देखेंगे वीडियो, ठीक है, और आपके जीवन में बहुत सारे उत्साह उमंग लेके आए, यही भगवान से कामना करते हैं। आपका सब कुछ अच्छा हो, आप नए रिजोल्यूशंस लें, नई शुरुआत करें, चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं आप, अगर आपने अब तक नहीं किया है या असफल रहे हैं तो, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, चीज़ों को करते जाना है, परिणाम आपके सामने अच्छा ही होगा। ओके, तो इन्हीं सबके साथ आज शुरू करते हैं हम लोग। जो हम लोग चल रहा था, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, है ना। लेंस से कैसे होता है रिफ्रैक्शन। लेंस में पहली बात तो लेंस के टाइप देखेंगे हम, दो टाइप पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, लेंस के बाकी और टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, है ना, दुनिया भर के टाइप होते हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ उतना पढ़ना है जो सिलेबस में, फालतू की कहानी नहीं पढ़नी है, ठीक है, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे हम लोग जो पूरा कहानी में है अपना, ठीक है, अपने सिलेबस में जो है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, पहले तो लेंस पहचानना सीखना आना चाहिए। तो पहले टाइप्स ऑफ लेंसेज, तो हम लोग देखेंगे पहला आपका कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और होता है, वो होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसकी पहचान देखो, ये आपका है इस टाइप से, ये आपका हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और ये बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है, वेरी थिन लेंसेज हैं, ठीक है, बहुत ही थिन लेंस होते हैं ये। अब देखो इधर ध्यान से, इसको अगर हम यहाँ से देखें थोड़ा, इसको यहाँ से, इसको थोड़ा यहाँ से देखो, इसमें दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, इसको अगर 1 बोल दें, ये सरफेस 2 बोल दें, ठीक है। इसको अगर हम सरफेस 1 बोल लें, इसको सरफेस 2 बोल लें, तो ध्यान रखो इसके तरफ ऐसे, ये ऐसे घुमा हुआ पूरा ऐसा है, ये एक ऐसे स्पेयर का पार्ट रहा होगा, और ये इधर एक स्पेयर का पार्ट रहा होगा। तो ये इसका मिड पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। कुछ यहाँ टर्म्स हमने यहाँ करने के लिए आज इसका इंट्रो रहेगा तुम्हारा लेंस के बारे में, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ऐसे यहाँ पे होगा, ये है ना, एकदम यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर। जो चीज मिरर में जो पोल था, वो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। अब देखो इससे पास होने वाली लाइन ऑप्टिकल सेंटर से, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज ध्यान रखना, इसके जो ना मिड में जो लाइन होती है, इसके ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पास तो ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं वो ध्यान रखना, पहली बात तो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर तुम इसको देखोगे कि ये इधर घूम रहा है, तो इसका यहाँ कहीं पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये सरफेस 1 है, तो ये मान लो C1 है, ठीक है। ऐसे ये जो सरफेस है ये ऐसे घूमेगी, ठीक है, इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं होगा, इसको मान लो C2 है। डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी, मतलब अगर हम इसको ऑप्टिकल सेंटर को अगर हम O बोल दें, क्या बोलते हैं इसको, O, तो OC1 और OC2 की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ये है क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस के लिए, ठीक। अब बात आती है इसकी प्रिंसिपल फोकस की, इसकी बात आती है प्रिंसिपल फोकस की। पहले कुछ चीजें और समझो यहाँ पे, उसको भी वहां पे समझा, जगह तो है नहीं, चलो यहाँ समझ लो।
ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो अगर हम इसको सरफेस 1 बोले, इसको सरफेस 2 बोले, तो वन सरफेस ये इधर घूम रही है इधर, तो इसका सेंटर इधर ही कहीं होगा ना, इसका ये C1 हो गया। ये सरफेस 2 ऐसे घूमेगी तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसको C2 बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा है ना, देख लेना, मैनेज कर लेना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा पास पास में हो गया है, ठीक है। तो अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का, ये आपसे यहाँ पे डिफाइन करने के लिए पूछ देता है। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ध्यान से समझो, जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे वही लिखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो हमने कहा था अगर आपको लेंस अच्छे से समझने हैं, लेंस अच्छे से समझने हैं तो आप मिरर को पहले अच्छे से पढ़ के आओ। मिरर को, मिरर में हमने जो बताया था, मिरर में हमने जो बताया था वही चीजें यहाँ पे ऑलमोस्ट लागू होती हैं, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। कुछ बदलाव क्या है, वो बदलाव ये है कि मिरर में कॉनकेव मिरर जो रूल फॉलो कर रहा था यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस फॉलो करेगा, नाम बदल जाएगा, ठीक है। जो रूल कॉनकेव लेंस वो कॉन्वेक्स मिरर करेगा, उल्टा करता है, ठीक है। तो अगर आपने वहां पे आपको रिजल्ट याद है, उन रिजल्ट्स को आप उल्टा कर दो, आप सारे रिजल्ट आपको ये याद हो जाएंगे। कुछ भी इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर सीधा अगर आपको याद करना है, रट्टा मारना है, तो सीधा आंसर देखना है तो, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस अपने याद करो, हमने पढ़ा था अगर हमें किसी भी मिरर का प्रिंसिपल फोकस पता करना है तो हम करते क्या थे, उस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रे भेजते थे, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे काटती थी उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते थे, इतना हमें पता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही लिखना है आपको है ना, किताबी लैंग्वेज लिखने से याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो समझो कॉन्सेप्ट से ऐसे लिखो, नंबर कहीं नहीं कटेंगे, है ना, टीचर समझता है चीजों को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे हमने ऐसे भेज दी, एक रे हमने ऐसे भेज दी, ऐसे भेज दी, ऐसे कितनी भी रे भेज दो आप, ठीक है। आप ये देखेंगे कि अब देखो यहाँ पे लेंस है, मिरर नहीं है कि आपको पॉलिश है, ये आपका लेंस है, ठीक है। और ये अगर ये लेंस है यहाँ पे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये आप ये देखेंगे, अब यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन तब होता है जब यहाँ पे क्या होता है, पॉलिश होता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है, तो रे आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ये सभी रे एक फिक्स्ड पॉइंट पर जाके काट रही है ऐसे ऐसे। इसका ही नाम होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो ये वन है, यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। तो वही लिखना है कि parallel rays to principal axis after refraction they meet at a particular point on principal axis and that particular point known as principal focus of that lens या of convex lens, ठीक है, इजी है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से रे भेजेंगे तो वो यहाँ पे काटेंगी, पूरा वही डेटो चलेगा, ठीक। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, देखो यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड है, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, ठीक। इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हटा रहे हैं, पता होगा सबको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ करते हैं शुरू थोड़ा, इसमें हमने यहाँ से रे भेज रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे रे भेज रहे हैं, रे इधर आ रही है, ठीक, इधर आ रही है, एक ऐसे भेजी हमने, एक हमने एक ऐसे आई, एक यहाँ पे ऐसे आई और एक यहाँ पे ऐसे आई, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ जैसे इससे हो जाएगी पार, ये ऐसे फैल जाती है ऐसे, ये भी आपकी ऐसे फैल जाएगी ऐसे ऐसे, ये आपकी इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे, ये ऐसे, तो ये आपके कुछ ऐसे फैलेगी, ये आपकी कुछ ऐसे फैलेगी, ठीक है। तो ये रे बताओ कहीं मिल रही है क्या, नहीं मिल रही ना, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। हमने कहा जो रे नहीं मिलती उन्हें पीछे एक्सटेंड किया जाता है, इसको यहाँ बढ़ाओ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये तुम्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे
काटते हुए प्रतीत होंगी। क्या होंगे? प्रतीत, है ना, appears to be कट या मीट। तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रही है, यहाँ पे काटते हुए प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाले रे किसी लेंस के, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि किसका फोकस, देखो यहाँ है C2, यहाँ पे F2 होगा। ये डिस्टेंस बराबर होगी, भले ही थोड़ा सा लग ना रहा हो आपको। C2 मान लो। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि किसका फोकस होता है रियल सॉरी, और किसका फोकस होता है वर्चुअल। जहां पे आफ्टर रिफ्रैक्शन रे वास्तव में काट जाएं उसका फोकस होता है रियल। जहां पे रे वास्तव में ना काटे, काटते हुए प्रतीत हो, उसका फोकस होता है वर्चुअल। रियल मीन्स वास्तविक, वर्चुअल मीन्स आभासी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या है, तो ध्यान रखना कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। कैसा होता है? वर्चुअल फोकस। इसका क्या होता है आपका, वास्तव में काट रही है तो ये रियल फोकस। कुछ और पॉइंट्स हैं, याद करो मिरर में कॉनकेव लेंस था कन्वर्जिंग। यहाँ देखो कॉनकेव मिरर था कन्वर्जिंग। यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस क्या है, रे फैला रहा है, जो रे फैला दे वो होता है क्या, डाइवर्जिंग। तो उल्टा, पूरी कहानी उल्टा हो गई है। हमने कहा था मिरर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पे आपको उल्टा करना पड़ेगा, थोड़ी सी बस, सब कुछ आपको याद रहेगा। कैसा है ये डाइवर्जिंग लेंस, हिंदी क्या होती है इसकी, अपसारी लेंस, जो पसार दे ऐसे मानने। और ये क्या है आपका कन्वर्जिंग। देखो उसने क्या किया, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस या हिंदी में कहें अभिसारी लेंस। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, कैसे इमेज इसमें बनती है ना। जल्दी से देखते हैं हम लोग इसमें इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। इसको सब कुछ आपको नोट पे लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो ध्यान से, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखो ध्यान से, जब पहले देखते हैं हम लोग है इसमें कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, लेंस की पहचान पता होनी चाहिए। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका मान लेते हैं। अगर ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, तो इधर वाला सब कुछ होता है 2 के लिए, उधर वाला 1 के लिए। तो ये अगर F1 है, सॉरी ये F2 होगा ना, तो ये इसका होगा C2। थोड़ा सा पास में कर लेते हैं, ये मान लो आपका F2 है, तो ये आपका C2 होगा। ऐसे ये आपका F1 है, ये आपका C1 होगा। ठीक है, तो पहला रूल देखो, रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे कहां से होती है, पास है फोकस से, है ना, वही रूल है। फोकस कहाँ है आपका, ये रहा, तो रूल नंबर 1 हो गया। ठीक, अब देखो सेकेंड रूल क्या है। अब हम क्या करेंगे, हम भेजेंगे फोकस से, किससे भेजेंगे, हमने भेजी एक रे, ऐसे भेजी फोकस से भेजी हमने। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो पैरेलल गई थी वो गई है फोकस से, अब जाएगी फोकस से, वो हो जाएगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, रूल नंबर 3 देखो क्या है। रूल नंबर 3 ये है, ये आपका रहा ऑप्टिकल सेंटर। यहां से कोई रे अगर जाएगी तो वो बिना भटके सीधा क्रॉस हो जाएगी, बिना भटके। ये रूल नंबर 3 हो गया। ठीक है, रूल में क्या हो गया, ये हो गया आपका रूल नंबर 3 हो गया। तो इन 3 रूल को आपको
ऑलमोस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जैसा हुआ है वही होगा आपका कॉन्वेक्स में हो जाएगा, सॉरी कॉनकेव हो जाएगा। ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये क्योंकि इमेज के बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रूल चाहिए होते हैं, ठीक है। हमने आपको 3 बता दिए हैं। अगर ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, तो 1 के लिए इधर होगा आपका F1, इधर होगा आपका C1, इधर होगा आपका F2, इधर होगा आपका C2। तो पहला रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे कहां से गुजरेगी, फोकस से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे फैल जाती है, ये इस पे मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल, हमने इसको यहां से भेजा, कहां से, फोकस से। कहां से भेजा हमने, फोकस से। तो ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी पैरेलल, ये हो जाएगी पैरेलल। और ये 1 था, ये 2 था। और रूल नंबर 3 में आओ, हम भेज रहे हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जाएगी सीधी पास हो जाएगी। रूल नंबर ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें ये 3 रूल्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आपको तीनों रूल आपको अच्छे से होने चाहिए क्लियर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखनी है एक चीज और, कि इन तीनों में क्या कॉमन है। कॉमन ये है कि सारे रिजल्ट सेम है, सारे रिजल्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रियल में है, यहाँ पे वो रिजल्ट वर्चुअल में है। थोड़ी सी कहानी अलग है। और आपको ध्यान रखना है कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है, कॉनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्टिंग लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्टिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। इतनी सब कुछ बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। हमने लेंस के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा इनका इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट पोजीशन रखेंगे और इसको जानेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर, ठीक। आप जब देखेंगे तो न्यू ईयर पे ही देखेंगे वीडियो ये, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।